मिलेट स्कूल ऑन एयर 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते ही हैं कि 2023 वर्ष को विश्व भर में मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, यानी मोटे अनाज के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी बारे में हम अपने विषय विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं कि इसका क्या महत्व होता है, और इस बारे में विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाते हैं राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम है। और आज हमारा सौभाग्य है कि मिलेट ऑन एयर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान साहब। आप कुलपति हैं जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि 1960 से देश में अस्तित्व में आया है। आप कह सकते हैं कि सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है वो पंतनगर का है। और ये आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ के कुलपति साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हार्दिक स्वागत करते हैं कुलपति साहब आपका हम। और हम देख ही रहे हैं कि न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में अब यह मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, मोटा अनाज जिसे कहा जाता है, और मिलेट के नाम से भी हम जानते हैं। और आज हम इसी में विस्तार से जानेंगे कि इसका क्या महत्व है और इसके बारे में किस तरह के कार्य हो रहे हैं। चूँकि ये देखिए, ये उत्तराखंड में है पंतनगर, और वहाँ पे किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, किस तरह के कार्य हो रहे हैं, और कैसे इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उस बारे में मैं नहीं समझता कि यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान साहब से बेहतर जानकारी आप तक कोई पहुँचा सकता है। तो एक बार पुनः स्वागत चौहान साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले यही हम जानेंगे कि जो मोटा अनाज है, जिसे मिलेट के नाम से भी हम जानते हैं, उसको लेकर उत्तराखंड में किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से महत्व दिया जा रहा है? पहले तो मेरा ये जो सौभाग्य है कि आज मुझे राजमाता विजय राजे जो सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो हमारे जो ग्वालियर में है, पूरे मध्य प्रदेश की सेवा कर रहा है, और उसमें बोलने का मौका मिल रहा है। और वो भी जो मिलेट इन द ईयर जो इनका है, जो प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम इन लोगों ने शुरू किया है। और उसके तहत जैसा कि आपने कहा है कि हमारा पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, जो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के नाम से जो जाना जाता है, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। 1960 में ये इसका स्थापना हुई थी, और पिछले जो है 63 साल से देश की सेवा कर रहा है। और जैसे आपने कहा है कि मिलेट में, क्योंकि उत्तराखंड से आता हूं, और उत्तराखंड में ये हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, पिछले 22-23 साल से उत्तराखंड की भी सेवा कर रहा है। और उसमें मिलेट उत्तराखंड का करीब 80% उत्तराखंड का अनाज जो है मिलेट है, जिसको आप जो श्री अन्न के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पर उत्तराखंड में जो ये मोटा अनाज सदियों से उगाया जाता है, वहाँ के जितने भी हमारे गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो मिलेट पर ही आधारित अपनी खेती करते हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जैसे हमारे कृषि विश्वविद्यालय, जैसे उसमें जो भी मिलेट पर हम लोगों ने शुरू किया है, जैसे ये विश्व मिलेट ईयर के रूप में भी मनाया जा रहा है। और उसमें हमारे यहाँ झंगोरा होता है, कोदा होता है, और उसके बाद में कौनी होता है, जो और जगह नहीं होता है। तो आप ये देखिए कि मिलेट में जो 10 मिलेट जो हिंदुस्तान ने कहा कि बहुत अच्छे माने जाते हैं, उसमें से 5 मिलेट तो उत्तराखंड में ही होते हैं। जी। तो ये हमारा ये वहाँ पर इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में कुछ विशेष है और जगहों से अलग हटकर मिलेट में? बिल्कुल। आप इसलिए कहूँगा कि उत्तराखंड की जो खेती है, करीब 85% जो खेती है वो जो है रेन फेड है। मतलब आप ये देखिए कि जो बरसात पर और बारिश पर आधारित है। जी। तो अच्छा, फिर उत्तराखंड ये क्या है कि सौभाग्य से हमारा ऑर्गेनिक भी है, बाय डिफ़ॉल्ट जिसे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक भी है। तो वहाँ पर जो भी मिलेट उत्पादन होता है कि वो ऑर्गेनिक होता है। तो उसमें जो बाकी जगह के, जैसे हम अगर बाजरे और ज्वार की बात करते हैं, जो नीचे होता है, जैसे राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, तो वहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि बाजरा भी एक ऑर्गेनिक मान सकते हैं। लेकिन फिर भी उसमें पानी दिया जाता है, तो उसमें हो सकता है कि जो हमारे जो ज़मीन के नीचे से पानी दे रहे हैं वो उतना ऑर्गेनिक ना हो। लेकिन उत्तराखंड में क्योंकि वो रेन फेड है, हमेशा बरसात पर आधारित है, तो जो भी
वहाँ का मिलेट होता है वो ऑर्गेनिक होता है, एक तो सबसे बड़ी खुशी और वहाँ बारिश भी अच्छी खासी बारिश होती भी है। अच्छी होती ये है, भी सबसे फायदा। बड़ी बात है कि बारिश भी अच्छी होती है। और डॉक्टर साहब किसान भाइयों को ये मिलेट का इस्तेमाल ही मतलब क्यों करना चाहिए? कैसे ज़्यादा मुनाफे का सौदा रहता है ये? क्या लाभ इससे प्राप्त होते हैं? इसका ही इस्तेमाल क्यों? देखो आप ये देखते हैं कि जैसे भारत सरकार ने अगर इस ओर ध्यान दिया है तो इसकी इसलिए ध्यान दिया कि इसकी बड़ी खासियत है। जी, आप ये देखिए कि जो मिलेट में जो प्रोटीन होता है या मिलेट स्वास्थ्यवर्धक में वाली बात आती है। बिल्कुल जो है स्वास्थ्यवर्धक है, उसमें प्रोटीन है, फाइबर है, बहुत ज़रूरी है जो हमारे लिए जो इस्तेमाल में जो लाने की ज़रूरत है। उसमें ऐसे प्रोटीन होते हैं कि जो आपके पेट को भी ठीक रखते हैं, आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रखते हैं, और आपका ये भी कहा गया है कि जैसे ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, या जो शुगर की बीमारी होती है उससे दूर होता है। मैं आपके जानकारी में लाना चाहता हूँ कि जो झंगोरा है, जिसको हम सांवा भी बोलते हैं, अच्छा, अच्छा। सांवा बोलते हैं, वो झंगोरा ये जो वही है सांवा जो कई बार महिलाएं जो व्रत में भी इस्तेमाल करती हैं। नहीं, वो तो वो अलग। कुट्टू अच्छा, होता है, अच्छा। वो कुट्टू का आटा होता है। ये सांवा जो है सांवा, सफ़ेद सफ़ेद होता है, छोटा हाँ, छोटा, इसको हमारे भी यहाँ बनाते हैं कई बार। बनाते हैं, हाँ, उसमें भी होता है। इसको भी इस्तेमाल में इस्तेमाल शायद, किया जाता है। हाँ, वो हमारे यहाँ तो इस सांवा की खीर बनती है। हाँ, हाँ, जैसे वही तो जब वो कुछ महिलाएं मध्य प्रदेश में उसको व्रत में भी अच्छा, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हमारे है। यहाँ उसकी खीर ये बनती बिना है। हल के होता है क्या डॉक्टर साहब? कुछ ऐसा है? बिना हल्के ये एक्चुअली उग जाता है। इसमें क्या है कि अगर हल्का सा आपने वो किया, बो दिया जी, और जी, बारिश जी। होगी तो ये उग जाता है बढ़िया ढंग से। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जो फार्मिंग हमें बोलते हैं आजकल की, प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं, प्राकृतिक खेती। वो इसमें इसमें आता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें जो कुछ हमने देखे हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं कि जो लीवर को ठीक करते हैं। आप देखो कि लीवर सिरोसिस हो रहा है या लीवर फैटी लीवर हो रहा है, तो वो ये कहा जाता है कि आप सांवा की खीर खाइए, जी, जी, जी। सांवा का इस्तेमाल कीजिए तो आपका लीवर यानी भी ये ठीक कह होगा। सकते हैं आप कि ये मिलेट कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्यवर्धक तो है ही, कई जगह औषधि के रूप में भी आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल हो रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जैसे हमने हमने देखा कि उत्तराखंड में हमने, जी, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, गांव से हूँ, और मैंने देखा है कि मैं बचपन में मैंने मोटा अनाज जी, ही जी। खाया है। और वहाँ पर हमने देखा कि जब तक कोई भी आपको ज़्यादा बीमारियाँ, ये जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी नहीं होती है। अच्छा, इसीलिए शुगर में आप देखें, डायबिटीज़ में कुछ बताते भी हैं इस तरह के कि मोटे अन्न का इस्तेमाल करें, आप सिर्फ गेहूं की रोटियां ना खाएं, उसमें बिल्कुल। कुछ मिक्सी आटे या इसका अन्य अनाजों का इस्तेमाल करें। जी जी जी, तो बिल्कुल। उस लिहाज से काफ़ी अच्छा है। आपने ठीक कहा, क्योंकि इसमें क्या होता है, फाइबर होता है, तो फाइबर हाँ, से क्या होता है कि डाइजेशन आपका ठीक रहता है। और उसमें जो शुगर की एब्जॉर्प्शन जो होती है ना, अननेसेसरी बॉडी में जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो कम हो जाता है। तो एक इसमें यही है, एक मतलब खासियत है। और आपने देखा होगा, देखो सदियों से मिलेट हम लोग इस्तेमाल किए हैं। अब जब गेहूं और धान जब आ गया है, तब हमने थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज कर दिया है, और खाने का तौर तरीके हमने चेंज कर दिए हैं। नहीं तो हमारे उसमें पूरे हिंदुस्तान में मिलेट का बड़ा इस्तेमाल होता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पुराना सबसे बड़ी बात यह है कि मिलेट को इस्तेमाल में कैसे लाएं। जी, क्योंकि आप ये देखते हैं कि भाई अगर सिंपल अगर आप रोटी खाते हैं या उसको कुछ ऐसे इस्तेमाल करते हैं, केवल खीरी बनाते हैं, उससे हाँ, बात नहीं उससे बनने वाली। जी, आपको इसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। जी, आपके नए नए प्रोसेसिंग के जो तौर तरीके हैं वो अपनाने पड़ेंगे, ताकि जो हमारा जो जो हमारे बच्चे हैं उसको वो लें। आप देखो ना, आप ये देखो कि अभी धीरे धीरे करके एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं जो इसमें हर चीज़ बना रहे हैं। वो इसका पिस्ता भी बना जी। रहे हैं, इसका जो और चीज़ें जो है हो रही हैं, ताकि कि जो हमारे जो हमने देखा है ना कि जो ऐसे अनाज है, जंक फूड हम बात करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर जंक फूड को हम ये रिप्लेसर बना दें इसका, और इसको हम ऐसे इस्तेमाल में रहें कि इसकी रोटी इतनी अच्छी रोटी हो अच्छी जाए, हो जाए। बढ़िया हो जाए, तो हमारे बच्चे भी इसको लाइक करेंगे, और हमारे जो यंग जनरेशन है उसको उसको प्रस्तुत करने का एक तरीका है या बिल्कुल खाने का एक अंदाज बदला जाए, बिल्कुल शैली, बिल्कुल जिससे बिल्कुल। लोग उसके प्रति आकर्षित हों। हाँ, तो और स्वाद तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, तो जी क्या कैसे कर रहे हैं? और जी, उसमें देखो ना, अभी हमारे पास से आप ये मान कर चलते हैं कि जैसे मैं इससे पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जी, जो करनाल में है, एनडीआरए के नाम से जाना जाता है, वो भी विश्वविद्यालय है, वहाँ पे मैं डायरेक्टर और वाइस चांसलर था। तो वहाँ पर हमने क्या किया कि कोदे की लस्सी बनाई। तो जो है लस्सी तो हम पीते हैं, जी, जी, और हमने उसको कोदा भी मिलाया, और वो इस ढंग से मिलाया कि वो पूरा मिल जाए। वो ऐसा नहीं कि
कोदा नीचे बैठ गया, लस्सी ऊपर आ गई, ऐसा नहीं। जी तो उसको बोलते हैं इमल्सिफाई, और उसको एक होता है बनाने का तरीका होता है कि ताकि वो लस्सी में पूरा वो मिक्स हो जाए मिक्स हो अच्छे तरह जाए। से। तो आप किसी बच्चे को जिसमें अच्छा उसमें आयरन भी होता है, हाँ। कोदे में उसमें फाइबर भी होता है। अब जो लस्सी में आपका आयरन नहीं होता, बहुत लस्सी में आपका वो नहीं मिलता, फाइबर नहीं मिलता लस्सी में, इसमें कोदे के एडिशनल तो प्रोटीन दोनों कमियां पूरी हो रही हैं। हाँ, तो बच्चों को आप कोदे की लस्सी का गिलास पिला दो तो उससे उसका आयरन भी मिल जाएगा, उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन भी मिल जाएगा, उसको उसका रुझान भी फाइबर आएगा मिल जाएगा, कि इसको उसका पिया हाँ जाए। उसकी लाइकिंग हो जाएगी। तो इसी ढंग से जैसे हमने कहा, हमने बाजरे की वहाँ लस्सी बनाई, कोदे की बनाई हमने, और इसके अलावा हमने जैसे खीर में कुछ एडिशन किया। अभी आप देखो कि मिलेट की आइसक्रीम भी मिल रही है। वो अब मिलेट की आइसक्रीम आप ऐसा लगता है, आपको लगता है जब लेते हैं जी तो जी। आपको लगता है नहीं ये मिलेट का आइसक्रीम है, ऐसा लगता है जैसे आम आइसक्रीम है। तो वो ये सब चीज़ें अगर हम वैल्यू एडिशन करेंगे मिलेट में, ये सब चीज़ करेंगे, तो आपको आप ये देखते हैं कि इससे हमारे जो यंग जनरेशन है उसको भी वो एक्सेप्ट करेगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी लैकिंग हमने वो करनी है, पोषक तत्व मिल जाते हैं पोषक तत्व भी पर्याप्त मिल मात्रा जाते में। हैं। और हमने इस दिशा में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय लगातार कार्य कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि जैसे कि ये मिलेट में और वैरायटी हम डेवलप कर रहे हैं ताकि वो जो किसान भाइयों तक पहुँचे और कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले। तो इस दिशा में पूरा हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की यहाँ जैसे कई प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं। हमने किसान भाइयों को बुलाया, हमने कहा भाई देखो, अगर आपके यहाँ कोई मिलेट उगाने में कोई दिक्कत हो रही है और कोई जैसे झिंगोरा उगाने में आपको दिक्कत है या कोदा उगाने में वो है, तो वो हमें, और कौनी उगाने में झिंगोरा सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वहाँ। झिंगोरा बहुत ज़्यादा होता है, झिंगोरा को खाने वाले लोग भी ज़्यादा हैं। इसके क्या गुण है खास डॉक्टर इसमें साहब जैसे? झिंगोरा का यही है, जैसे मैंने कहा कि लीवर को ठीक करता लीवर। है, इसकी खीर अच्छी बनती है और खीर बड़ी ये टेस्टी अन्य होती है। राज्यों में इतना नहीं है, ये अन्य राज्यों में इतना नहीं है, ये एक खास अन्य बात। में अन्य में इतने नहीं है। आप देखो एक वहाँ कौनी होता है, बिल्कुल वो भी एक अलग भी हटके है। एक अलग हटके है तो जो ये अन्य जो राज्यों में। जलवायु है अलग अलग, उसका बड़ा फायदा मिलता है। जी, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पर एक तो बारिश ज़्यादा होती है। बारिश। अच्छा, दूसरा ये होता है कि उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता। भाई उत्तराखंड में अगर हिल में जाओ तो 32 डिग्री 35 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, तो वो उस जलवायु में होता है, तो उसमें एक अलग से आपको लगता है ताजगी सी है। जी जी। तो उससे जो वहाँ के जो अनाज होते हैं, हम लोग तो अभी भी मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ इसमें, और उससे क्या होता है कि आप हर दिन, मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से, और ये बहुत जी। अच्छा प्रोग्राम है, इसके माध्यम से मैं पूरे अपने जो जितने भी हमारे देखने वाले दर्शक हैं, सुनने वाले दर्शक हैं, वो एक न एक आइटम हर दिन मिलेट के रूप में इस्तेमाल में लाएं। इस्तेमाल में और लाएं। ये पूरे देश का, पूरे माननीय जो प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे कृषि मंत्री हैं, उनका भी यही आह्वान है कि भाई आप इस्तेमाल में लाएं, और ताकि इससे धीरे धीरे करके आपकी फिर पुराना जो हम अनाज खाते थे वो दोबारा हम उसमें आए और हमारे स्वास्थ्य अच्छा हो, हम लोगों का फिर वो जो जितना, और जो हमारे जितने गरीब किसान हैं उनकी आमदनी बढ़े। उनकी आमदनी। एक आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 जो मनाया जा रहा है, वो भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है और इसको लेकर लगातार सभी राज्यों में काम किया जा रहा है। खास बात यह है कि आगे अभी देखिए 2023 अभी काफ़ी कुछ बचा है। आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के कि अभी हमारी इसको प्रोत्साहन करने के लिए ये आने वाले समय में ये योजना और है किसान भाइयों के लिए, या इस पे हम कार्य करने वाले हैं, उसकी जानकारी थोड़ा हमारे दर्शकों तक दें। देखिए, जो क्योंकि मैं जो है इसमें जीबी पंत जो कृषि विश्वविद्यालय है, मेरे समय समय पर हमारे किसान भाइयों से हमारा मीटिंग होती रहती है, उनसे इंटरेक्शन होता रहता है। उसमें मैंने ये पाया है कि सबसे बड़ी समस्याएं जो उनके साथ में हैं, उनके पास में है, और मेरे ख्याल से बाकी किसानों के पास भी यही होगा कि वो बढ़िया बीज मिले हमें। बढ़िया बीज मिलेट में सबसे बड़ी अभी दिक्कतें ये आ रही कि बीज हमारा बढ़िया नहीं है, और बीज और पूरा नहीं मिला, क्योंकि एक आह्वान मिला है और सब जगह मिलेट इस्तेमाल में हो रहा है, तो उसके लिए बीज भी चाहिए। तो मैंने अपने वहाँ उत्तराखंड में मैंने ये कहा है, जो हमारे जो श्री धामी जी की सरकार है, इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। आप ये देखिए कि उत्तराखंड में 35 रुपये उन्होंने 35 रुपये और कुछ मेरे ख्याल से 40 पैसे के आसपास उन्होंने इसका MSP रखा है कोदे का, जी जी, जो कि गेहूं से ज़्यादा है। तो किसान भाइयों का भी रुझान बढ़ा है उत्पादन को लेकर। लेकिन जो समस्याएं मैं अभी महसूस कर रहा हूँ बीज को लेकर है, समस्या चुनौती जो सामने है वो बीज की। हाँ, चुनौती वही है।
और वो चुनौती को मैंने अपने जितने भी वैज्ञानिक है मैंने कहा कि बीज को उपलब्ध कराएं। वहाँ पर एक अल्मोड़ा में हमारे आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, वो विवेकानंद कृषि पर जो इंस्टीट्यूट है जो हिल पर उनका काम करता है, उनके पास से बीज उत्पादन हुए हैं। तो वो बीज हम अपने यहाँ भी जनरेट कर रहे हैं ताकि और लोगों को वो। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी उसकी बात यह है कि उसके अलावा जो उनमें वैल्यू एडिशन करना है, केवल मिलेट उगाकर न बेचें। बिल्कुल। देखो आप एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा होगा कि दूध हम मार्केट में जो भाव है और दही का भाव क्या है, दूध और दही के भाव में अंतर है, काफी बहुत ज़्यादा अंतर है। जी। अब दही कैसे बनती है आपको पता है कि दूध में थोड़ा सा वो डाला और अगले दिन दही बन गई। बिल्कुल। तो ये वैल्यू एडिशन हो गया। दूध का पनीर बनाकर तो वैल्यू एडिशन ऐसे इसमें भी है। तो वैल्यू एडिशन में क्या है कि जैसे इसके बिस्किट बनाए, मुनाफा भी अधिक होगा। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जैसे कोदे के बिस्किट भो रहे हैं, हम लोग झिंगोरा के बिस्किट बना रहे हैं। उसके अलावा हम मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद उसके जो थोड़े से जैसे कॉर्नफ्लेक्स टाइप का इसका भी बना रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके ये चीज़ें आपको मैं बताऊँ, मैं एक स्टॉल में देख रहा था जिसमें 50 से 60 ऐसे प्रोडक्ट थे जिसमें वैल्यू एडिशन करके मिलेट के, ज्वार का है, बाजरे का है, कोदे का है, कौनी का है, और इस ढंग से वो उन्होंने अलग अलग चीज़ें, कहीं पर बिस्किट हैं, कहीं पर छोटे छोटे चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ बनाकर उन्होंने। और मैंने देखा केक, मिलेट का केक बहुत अच्छी चीज़। मैंने मिलेट की आइसक्रीम की बात कर ली आपसे, टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया रहता है, टेस्ट भी हुआ, बड़ा अच्छा रहता है। और आपको लगता है, और आप अगर बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है तो मिलेट का खिला दो, तो उससे क्या होगा, प्रोटीन आएगा, बिल्कुल, फाइबर आएगा, आयरन आएगा, कैल्शियम, लोहा, जस्ता, तमाम चीजें हैं, जितने भी है, सभी पोषक तत्व हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा तो है ही उसमें जो है, और भी जितने हैं तत्व वो उसके लिए होंगे, उसके बॉडी के लिए अच्छे होंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे जागरूकता भी बढ़ रही है लोगों को, जैसे आपने बता रहे हैं कि उसका उपयोग आइसक्रीम के तौर पे, लस्सी के तौर पे है, और तरह तरह की चीज़ों को बनाकर एक प्रोडक्ट के रूप में सामने पेश करके स्वादिष्ट बनाकर इस्तेमाल किया जाए, तो उससे जागरूकता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल। और ये मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आपके माध्यम से जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर ग्वालियर पे है, तो जागरूकता और जो समय समय पर इंटरेक्शन भी होता रहे फार्मर से भी। हमारे कई स्टार्टअप हैं आजकल, अब देखो मिलेट्स में स्टार्टअप शुरू हो गए हैं, और अभी आप ये देखिए कि कम से कम 150 स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं मिलेट्स पे, जो मिलेट्स पर ही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब आगे आने वाले दिनों में बड़ा फ्यूचर है इसका। जी। और फ्यूचर के साथ साथ इसका एक्सपोर्ट भी होगा। अभी हमारे यहाँ से मिलेट के एक्सपोर्ट हो रहे हैं कई कंट्रीज में। तो आप ये देखिए कि अगर हम इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाएं, ढंग से हम बीज का उत्पादन करके बीज को ढंग से समय पर उसकी बुआई करें, समय पर उसका जो रखरखाव करें, समय पर कटाई करें। सबसे बड़ी बात है कि ये आपको जो हम बाहर से फर्टिलाइजर डालते हैं वो कम हो जाए, आपको अनाज भी मिल रहा है, फर्टिलाइजर भी कम हो रहा है, इनपुट कम लग रहा है तो आउटपुट अधिक हो रहा है। तो ये हमारे जितने भी गरीब किसान हैं या दूसरे किसान हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा वो होगा, अच्छा फ्यूचर होगा। और आपको आपके माध्यम से अवेयरनेस मिल रहा है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो आपने मई से शुरू किया है, दिसंबर तक चलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। ये हुआ है, और तो इसी ढंग से अवेयरनेस दें, जानकारी दें, तौर तरीके कैंप लगाएं, उनको आकर प्रोसेसिंग में हम लोग जो मदद करें, इसमें हमारा कृषि विश्वविद्यालय भी मदद कर सकता है, हम आपस में मिलजुल के काम करें, तो ऐसा। डॉक्टर साहब, ये मोटे अनाज की बात चलती है तो कई बार हमारे दर्शकों के दिमाग में भी आता है, और हम एक जानकारी के बतौर ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से मोटे अनाज हैं, मिलेट हैं, जो कि भारत के मतलब सभी राज्यों में कॉमन रूप से पाए जाते हैं। देखो जैसे आपके सामने ये बाजरा है, और इसके अलावा जो है ये ज्वार है, ये तो बड़ा कॉमन हो जाता है। रागी है, आप ये मंडुआ भी और जगह कॉमन है, आपके बिहार में चले जाइए आपको वहाँ मंडुआ रागी होता है, मंडुआ है, कोदो है, कुट्टू का आटा है। और कुट्टू का आप देखिए कि हरियाणा पंजाब में जब भी जो व्रत होता है, जब हमारी जो महिलाएं व्रत लेती हैं, तो उसमें कुट्टू का आटा इस्तेमाल होता है। और कई बार ये होता है कि कुट्टू की आटे की बड़ी कमी हो जाती है मार्केट में। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर हम इस पर ध्यान दें, पूरा अगर देश पर उत्पादन पर ध्यान दें, उत्पादन को बढ़ाएं। अभी मिलेट का उत्पादन बड़ा कम होता है, आप इस चीज़ को मान के चलें। पर हेक्टेयर इसका उत्पादन मेरे ख्याल से ये
जो है 15 से इस दिशा 20 में क्विंटल है। कृषि वैज्ञानिक भी कुछ कार्य लगातार कर रहे होंगे। बिल्कुल ज़रूर। और आपने देखा होगा आपके यहाँ भी जी, आपके हम विश्वविद्यालय में और पन्नगर के विश्वविद्यालय के जो दोनों। केवीके हैं, जी, जी, कृषि जी। विज्ञान केंद्र है, हाँ, हाँ। इस दिशा में काम कर रहे हैं। उनके डिमोन्स्ट्रेशन फार्म है उनके लगे हुए, ताकि वहाँ की जलवायु के अनुसार उस मिलट को वहाँ पर उगाकर और हमारे किसान भाइयों को दिखाते हैं, देखो हमारी जो पैदावार इस ढंग से हम बढ़ा सकते हैं। इस ये ढंग सब से। चीज़ें हैं। और वो जो तौर तरीका है, वैज्ञानिक तौर तरीके विज्ञान। को अपनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर इसमें बड़ा स्कोप है, बड़ा फ्यूचर है और देश का भविष्य बड़ा उज्जवल है। तो जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उस चुनौतियों को विशेष रूप से आपने बीज की बात की, तो बीज एक चुनौती है और उसमें उस दिशा में भी काम किया जा रहा है और साथ में अधिक से अधिक लोगों का रुझान इस ओर बढ़े। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब इसीलिए ये पूरा वर्ष दिया गया है इसके लिए। मैं समझता हूँ कि आखिर में हम आते आते हो सकता है मिलेट के प्रति और अच्छे रिजल्ट से लेकर आए बिल्कुल बिल्कुल। सामने। मैं ज़रूर ये कहूँगा यहाँ पर कि देखो, एक तो हमें बीज में उत्पादन बढ़ाना है इसका जो है, और दूसरा इसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। जैसे आप गरीब किसान जहाँ भी उगाया है उसको किसी ढंग से हम ये करें कि उसकी मार्केटिंग करें जी। या उनको जोड़ें बाकी लोगों को, जो एंटरप्रेन्योर हैं इससे जोड़ें, जो हमारे जितने भी जो स्टार्टअप हैं उनसे जोड़ें, ताकि उनको भी अनाज मिलेगा, मिलेट के अनाज मिलेंगे और उसके साथ साथ हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनको आमदनी मिलेगी। और इस दिशा में काम होना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी अच्छी जानकारियां यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताई हैं। चलते चलते हम यही कहेंगे, एक संदेश के रूप में हमारे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? चूँकि आप यहाँ मध्य प्रदेश में आए हुए हैं, एक बार पुनः आपका हम इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कुछ यहाँ के किसानों को आप संदेश क्या देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से कि वो इस ओर और ज़्यादा रुझान लें और ज़्यादा मोटे अनाज के प्रति जागरूकता पैदा करें और इससे कैसे मुनाफा और ज़्यादा प्राप्त करें? देखो, मध्य प्रदेश का जो किसान है बड़ा मेहनती है। हम तो देखते हैं पूरे भारतवर्ष में जब भी बात होती है मध्य प्रदेश के अनाज की, MP3 गेहूं की बात होती है मध्य प्रदेश का, तो हमारा किसान जो मध्य प्रदेश का बहुत मेहनती है। बस उनको थोड़ा जागरूकता एक उनकी जो बढ़ाएं, मिलट्स पर क्या क्या फ़ायदे हैं, मोटे अनाज को कैसे इस्तेमाल में लाना है, कैसे इसके लिए बीज उत्पादन करना है, कैसे इसके वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने हैं। तो ज़रूर आपके जो हमारा जो राजमाता कृषि विश्वविद्यालय है जो यहाँ पर ग्वालियर में स्थापित है, बड़ा अच्छी सेवाएं दे रहा है। उनसे जुड़ें, हमेशा जुड़ें, वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाएं, उनके KVK से जुड़ें, ताकि जो भी आपको नॉलेज होगा, वैज्ञानिक नॉलेज, उसको अपनाते हुए आप अपने जो उत्पादन को बढ़ाएं। उत्पादन बढ़ेगा तो आपको देखो उसमें आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका सब कुशल होगा, अच्छा होगा आपका। उत्तम बीज के लिए क्या कर सकते हैं और ज़्यादा उत्कृष्ट बीज के लिए? उत्तम बीज में जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, ये सारे चीज़ें जो इस्तेमाल में ला रहे हैं, जी। और ये जो है तो उसमें जो ये करें, वैज्ञानिक अपने आप ही बताएंगे कि भाई ये जो है वैरायटी अपनी ओर से कर रहे हैं काम, उसी को इस्तेमाल में लाएं जो बीज वैज्ञानिक तौर तरीके से उत्तम माना जाता है। हाँ, तो उसी को इस्तेमाल में लाएं। और KVK इस दिशा में काम कर रहा है, सारे वैज्ञानिक जो है कृषि वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। इन मोटे अनाजों में सबसे सहज अगर देखें, आसान विधि से खेती सामने आती है, उत्पादन सामने आता, तो मुझे लगता है ये बाजरा ज्वार वगैरह ही है। हाँ बिल्कुल, बाजरा ज्वार का बड़ा वो है। और इसमें आप भी देखिए कि कम बारिश में, कम पानी में, कम फर्टिलाइजर में अधिक से अधिक उत्पादन इसमें होता है ये। और ये बाय डिफ़ॉल्ट कई बार ये होता है कि हम ये ऑर्गेनिक चीज़ खा रहे हैं, जिसमें कोई ऐसा पॉल्यूशन नहीं है, कोई आपके शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल में कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। आप थे डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान साहब, कुलपति GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से, और ये हमारा सौभाग्य था आप उत्तराखंड से यहाँ पे पधारे। आपने मिलट वर्ष 2023 के को लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और किसान भाइयों को और क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से बीज के लिए और ज़्यादा सजग हो सकते हैं, इसका क्या महत्व है, इसके प्रोडक्ट किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी आप तक पहुंचाई। बहुत ही उम्दा जानकारी आज हमारे आप दर्शकों को आपने दी। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत आपको भी जो धन्यवाद कि आपने मेरा जो सौभाग्य है कि यहाँ पर आकर आपके बीच में मैं चर्चा की मिलट के बारे में।